तो देखो विंस मैकमैन और ब्रॉक लेसनर के बारे में मैंने कल रात वाली वीडियो के अंदर बताया था। तो ये वाली वीडियो जैसे उसकी और फर्दर अपडेट्स को लेकर है, क्योंकि मैंने कहा था ना कि बाकी जो अपडेट्स है मैं वो अगली वीडियो के अंदर डिस्कस करूंगा। तो जिन लोगों ने पहले वाली वीडियो नहीं देखी है, अगर तुम्हें पूरी डिटेल जाने तो जाओ पहले वाली वीडियो देखो, तुम्हें लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। बिकॉज इस वाली वीडियो के अंदर मैं कुछ न्यू अपडेट्स, रॉयल रंबल, ब्रॉक लेसनर के स्टेटस, विंस मैकमैन ने क्या कुछ पूरा कांड किया था, जो एलिगेशंस उनके ऊपर लगे उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। और शायद मैंने कांड हल्का सा गलत वर्ड यूज कर दिया, बिकॉज जस्ट अभी फिलहाल एलिगेशंस है। सो हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। मैं वीडियो शुरू करने से एक बार फिर से पहले बता दे रहा हूँ, जितनी भी चीज़ मैं वीडियो के अंदर बताऊंगा ये रिपोर्ट्स है, ये वो बातें हैं जो कि खुद कही गई हैं। यहाँ पर मेरा कोई भी ओपिनियन नहीं है, जस्ट ये एलिगेशंस है जो कि ब्रॉक विंस इन सभी के ऊपर लग रहे हैं। तो उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। और रॉयल रंबल का क्या सीन है ब्रॉक लेसनर का, इसको लेकर भी एक बहुत बड़ी न्यूज आई है सामने। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। देखो मुझे लग रहा है वीडियो को पहले हम लोग ना ब्रॉक के साथ में शुरू कर लेते हैं, बिकॉज ब्रॉक लेसनर को लेकर बहुत सारे लोग क्यूरियस थे। लेसनर का नेम आया सामने, लेसनर बीच के अंदर कहीं ना कहीं फंस रहे हैं। तो उनका क्या सीन है, क्या वो रॉयल रंबल प्रीमियम लाइव इवेंट के अंदर आएंगे या फिर नहीं आएंगे। तो देखो इसको लेकर एक बड़ी अपडेट आई है सामने। इस अपडेट के अकॉर्डिंग पहले WWE प्लान कर रही थी कि लेसनर कम बैक करेंगे रॉयल रंबल के अंदर, बट अब वो जो रिटर्न है वो स्क्रैप हो चुकी है, अब वो प्लान्स कैंसिल हो चुके हैं। और शायद अब जो रॉयल रंबल है उसके अंदर तुम्हें ब्रॉक का कम बैक नहीं दिखाई देने वाला है। यानी कि WWE पहले प्लान कर रही थी कि हम लोग ब्रॉक को बुला लेंगे, वो यहाँ पे क्या कंपीट वगैरह करने वाले हैं, लेकिन अब प्लान्स पूरी तरीके से चेंज हो चुके हैं। और लेसनर तुम्हें अनफॉर्चुनेटली रॉयल रंबल के अंदर कम बैक करते हुए नहीं नजर आने वाले। तो ऑफकोर्स लेसनर के फैंस के लिए थोड़ी कहते हैं ना निराश होने वाली खबर है, बिकॉज एक लंबा टाइम हो गया, हमने लास्ट ईयर समर स्लैम के अंदर लेसनर को देखा था, तब से वो WWE में नहीं दिखे। रॉयल रंबल के अंदर हाईली चांस था वो कम बैक करेंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब उनके रिटर्न को पुल आउट कर लिया गया। और शायद लेसनर मोस्ट कहते हैं ना यही एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि तुम्हें रॉयल रंबल के अंदर इस कंट्रोवर्सी के बाद दिखाई नहीं देंगे। अब हम लोग विंस मैकमैन को लेकर और भी क्या जो अपडेट्स हैं ये सामने उसके बारे में बात करेंगे। देखो मुझे पता है मैं शायद स्क्रीनशॉट थोड़े रैंडम वाइज लगा देता हूं, लेकिन तुम्हें पहले बताते हैं ये सूट फाइल क्यों है। पहली बात है ब्रीच का एक तरह का सूट है, क्योंकि यहाँ पर $3 मिलियन विंस मैकमैन ने पे करने के लिए कहा गया था, जो कि मिसेस ग्रांट थी, लेकिन उनको पे किए विंस मैकमैन ने सिर्फ $1 मिलियन। दूसरी बात ये इस लॉ सूट के अंदर या फिर इस केस के अंदर ये बात मेंशन की गई है कि जो मिसेस ग्रांट है वो इसलिए सिर्फ नहीं अपना केस फाइल करनी है बताने के लिए भाई उन्होंने क्या क्या सेक्सुअल चीजें सफर की हैं, बल्कि वो ये भी करना चाहते हैं कि WWE के अंदर जितने भी दूसरे एम्प्लॉयज हैं या फिर किसी भी और एम्प्लॉय के साथ में अगर ये ट्रिफलिंग वाला थोड़ा सीन हो रहा है ना, जो कि सेक्सुअल वाला है, तो वो आए सामने और वो अपना आके कहते हैं ना चीजें बताए कोर्ट वगैरह को। तो इस चीज के लिए भी किया जा रहा है ताकि लोग अपनी आवाज उठा सके बड़े बड़े लोगों के खिलाफ, जैसे विंस मैकमैन ये सभी लोग हो गए। तो ये रीजन दिया गया है क्यों ये केस, ये जो पूरा सूट है वो फाइल हुआ है। दूसरी बात ये अब TKO कंपनी का क्या होगा, तो बताया जा रहा है TKO की तरफ से एक पब्लिक स्टेटमेंट आई है सामने। इस पब्लिक स्टेटमेंट के अंदर TKO ने कहा है कि भाई विंस मैकमैन अभी फिलहाल जो TKO के अंदर वो कोई करंट एक्टिव रोल प्ले नहीं कर रहा है, वो WWE के अंदर कोई एक्टिव रोल प्ले नहीं कर रहा है, लेकिन हाँ जो भी एलिगेशंस लगाए गए हैं उसको लेकर हम लोग एकदम स्ट्रिक्टली चेकिंग कर रहे हैं। और विंस मैकमैन को लेकर सारी चीजें जो है वो अच्छे से चेक वगैरह होंगी अब TKO वालों की तरफ से भी। तो यस TKO वाले भी यहाँ पर एक्शन लेने वाले हैं पूरी तरीके से, जो कि WWE UFC की मर्जर कंपनी है। बाय द वे एक और बात आई है सामने, ये आई है विंस मैकमैन की तरफ से, और जो विंस मैकमैन के पूरे लॉयर वगैरह उनकी तरफ से बात आई सामने, जो लॉ सूट उनके खिलाफ फाइल हुआ है, यानी ये जो केस फाइल हुआ है वो पूरी तरीके से फेक है, उसमें बहुत सारे झूठ है, सारी चीजें पर्दाफाश होने वाली हैं। और बहुत क्लियर तरीके से एक तरह का जो मिसेस ग्रांट है वो अपने आप को डिफेंड कर रही है इस पूरे मामले से, और पूरा मामला थोप दे रही है विंस मैकमैन के ऊपर, यानी कि केस लड़ा जाएगा। ये बात पूरे तरीके से कंफर्म है विंस मैकमैन की तरफ से भी। अब बात आती है कि और भी पूरी क्या कुछ चीजें हैं और क्या हमारे विंस मैकमैन को लेकर चीजें हो रही हैं। तो देखो अभी फिलहाल सीन तो ये है कि लेसनर नहीं आ रहे, ठीक है, विंस मैकमैन को लेकर कुछ प्रूफ्स वगैरह भी इस पूरे केस के अंदर रिवील हुए हैं। मैं कुछ मैसेजेस के स्क्रीनशॉट डाल दूंगा। ये बताया जा रहा है मिसेस ग्रांट को विंस ने किए थे, ये पूरी जो केस फाइलर 60-70 पन्नों के उसके अंदर अटैच है। इसके अंदर विंस मैकमैन ने भाई मैसेज नहीं लंबे लंबे पैरा लिखे हैं। अगर ये मैसेज विंस की तरफ से, मैं फिर से बात क्लियर कर देता हूँ क्योंकि भाई ऐसा ना मैं ये कह रहा हूँ कि भाई ये पक्का विंस की तरफ से है, तो ये कुछ अभी फिलहाल एविडेंसेस की तरीके से चीजें शामिल हुई हैं बताने के लिए कि भाई विंस मैकमैन एक्चुअल में मिसेस ग्रांट को उल्टे सीधे मैसेज करते थे। अच्छा अब ब्रॉक लेसनर को लेकर और थोड़ी इमेज क्लियर हुई है। बताया जा रहा है कि पहले ब्रॉक लेसनर को पूरी वीडियो वगैरह या फिर उनकी फोटोज उल्टी सीधी भेजी गई थी, तो लेसनर ने फाइनली डील से एग्री किया, लेकिन डील जब डन हो गई है तो विंस मैकमैन ने 2021 अगस्त में मैसेज किया ग्रांट को कि भाई डील हो चुकी है और उस डील का एक पार्ट है तुम्हारे साथ
सेक्सुअल इंटरकोर्स करना भी। तो ये बात विंस ने कही थी कि भैया ब्रॉक भी तुम्हारे साथ वो सारी चीज़ें करने वाला है और ये उसके कॉन्ट्रैक्ट का, उसकी डील का पार्ट है। इवन दिसंबर के अंदर उसी WWE स्टार यानी कि ब्रॉक लेसनर को उनका एक अलग से नंबर वगैरह लेके दिया गया और उनको एक उल्टी सीधी वीडियो भेजने के लिए कहा गया। आई गेस तुम लोग पढ़ लोगे, मैं ज़्यादा कुछ क्या ही उसमें डिस्क्राइब करूँ। लेकिन यहाँ पर उसके बाद उसी मंथ के अंदर यानी कि दिसंबर में ही एक डेट के लिए भी प्लान हुआ था, लेकिन कहते हैं थोड़ी बर्फबारी ज़्यादा हो गई, सो दैट्स व्हाई ब्रॉक और वो जो है वो डेट वगैरह पे नहीं जा पाए। तो ये कुछ अभी फिलहाल ओवरऑल बातें आ रही हैं सामने, जो कि मुझे लगा तुम लोगों को बतानी चाहिए। अच्छा, इसके अंदर ये बात भी रिवील हुई कि विंस मैकमैन ने भयंकर जमकर गिफ्ट भी उन्हें दिए 2019 के अंदर, 2000 का गिफ्ट कार्ड और पता नहीं और कौन कौन सी कंपनीज के वाउचर दिए हैं। एंड इवन 2021 वाली जो लिस्ट है उसके अंदर एक BMW तक गिफ्ट की गई है विंस की तरफ से। ऐसे कुछ बातें यहाँ पर रिवील हुई हैं। अब देखो, मैं ये तो नहीं कह रहा कि पूरी तरीके से बातें सच है, बिकॉज ऑफ कोर्स वो कोर्ट डिसाइड करेगी कौन सा एविडेंस सही है क्या नहीं है, या फिर क्या पूरी तरीके से लॉ सूट विंस मैकमैन को एलिगेशन बनाता है, या फिर जो भी पूरा सीन है ओवरऑल वो कोर्ट के मैटर्स की बात है। लेकिन अब पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं हल्की सी सच्चाई तो हो सकती है बातों में। अगर मैं मान लूँ 90% भी गलत है तो 10% सही है। तो देखिए देखते क्या TKO वगैरह एक्शन लेती है। मुझे लगा ये कुछ मोटी मोटी बात है जो कि तुम लोग को बतानी चाहिए। अब मैं ज़्यादा डिटेल्ड वीडियो इसके ऊपर नहीं बनाने वाला हूँ, बस छोटी मोटी तुम्हें बाकी अपडेट्स के अंदर वीडियोस में बातें पता लग जाएंगी। लेकिन ये कुछ डिटेल्ड वीडियो थी। आई गेस तुम लोग को पूरी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी विंस वाली पूरी चीज़ को लेकर, एंड ब्रॉक का पूरा क्या मैटर है। अब रॉयल रंबल के अंदर तो ब्रॉक नहीं आने वाले, तो देखते हैं अब उनका कब कम बैक होगा, उनके प्लान्स कब एक बार फिर से WWE चालू करेगी। बाकी रॉयल रंबल भी बताएगा कि ब्रॉक सही में आएंगे या फिर नहीं। चलो बाय द वे दैट इज इट फॉर टुडे वीडियो। अगर तुम्हें ये वाली वीडियो पसंद आई है, इस वाली वीडियो को तुम लोग नीचे लाइक कर सकते हो। साथ ही में जो लोग चैनल के ऊपर न्यू है, सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, बेल नोटिफिकेशन को कर देना ऑन। अब मैं तुमसे मिलता हूँ आके नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत ज़्यादा जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।